क्या हुआ जब एक सच्चे भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं पहुंचे बांके बिहारी जी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी पुलिसकर्मी और जज हैरान रह गए। आखिर क्यों बांके बिहारी जी को कोर्ट में गवाही देने आना पड़ा? आखिर किसके साथ हुआ ये अद्भुत चमत्कार? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्ण जरूर लिखेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है वृंदावन की। वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उन्हें प्यार से जज साहब कहकर पुकारा करते थे। एक समय की बात है, वह संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे। तब एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, बाबा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उस महात्मा ने बताया, बेटा सभी लोग उन्हें जज साहब इसलिए कहते हैं, दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वह संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। बेटा आज से 20 साल पहले की बात है। जिस लोक अदालत के जिस जिले के वो जज हुआ करते थे, उसी जिले के एक छोटे से गांव में एक दीनानाथ नाम का भोला भाला गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा मंदिर जाकर बिहारी जी की सेवा किया करता था और यही प्रार्थना किया करता था कि सभी लोग हमेशा खुश रहे। एक दिन की बात है, दीनानाथ जी की पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा, हमारी बेटिया अब बड़ी हो चुकी है और उसकी अवस्था अब विवाह के लायक हो गई है, इसलिए एक अच्छा सा घर देखकर हमारी बेटिया की शादी करा दीजिए। दीनानाथ जी बोले, तुम क्यों चिंता करती हो? बांके बिहारी जी चाहे तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से होगा। तब उनकी पत्नी बोली, चिंता की बात तो है, घर में एक पैसा भी नहीं है, बिना पैसों के बेटिया की शादी कैसे होगी? इस पर दीनानाथ जी बोले, सब कुछ बांके बिहारी जी पर छोड़ दो, सब अच्छे से हो जाएगा। बस इतना बोलकर दीनानाथ जी बांके बिहारी जी के मंदिर चले गए। दोस्तों, बेटिया के लिए लड़का देखा गया, शादी का दिन निश्चित किया गया। अब शादी के कुछ ही दिन शेष बचे हुए थे। दीनानाथ जी ने एक महाजन से कुछ पैसे उधार ले लिए। फिर दीनानाथ जी ने अपनी बेटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से करा दी। अब बात आई उधार पैसे लौटाने की, तो दीनानाथ जी ने हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कर्ज चुकाते रहे। लेकिन वो महाजन बहुत ही लालची था और उसका स्वभाव भी ठीक नहीं था। कर्ज की आखिरी किस्त से पहले महाजन ने दीनानाथ जी को अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार पैसा बकाया है, पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। अब दीनानाथ जी परेशान हो गए। महाजन के पास जाकर उन्होंने बहुत सफाई दी पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में भी दीनानाथ जी ने जज से वही बातें कही, मैंने सारा पैसा लौटा दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन को पैसे दिए हो? कुछ सोचकर उन्होंने बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट कर लिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर एक समन जारी कर दिया गया। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया। कई दिन बीत गए। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाही के तौर पर पेश हुआ। उन्होंने कहा कि पैसे देते समय मैं हमेशा साथ हुआ करता था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली, रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने दीनानाथ जी को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन उनके मन में यह उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर वह गवाह कौन था। उन्होंने दीनानाथ जी से पूछा तो दीनानाथ जी ने बताया कि बिहारी जी के सिवा और कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि उन्होंने इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गए। कहते हैं कि वही जज साहब आज वृंदावन की गलियों में संत बनकर घूमते हैं।
दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।